मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद की संभावित कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण और सेटबैक उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी होने के साथ ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। नोटिस चस्पा होने के बाद व्यापारियों में चिंता है और कई दुकानदार अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। सालों से स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान अब संभावित बुलडोजर कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनकी पूरी आजीविका इस बाजार से जुड़ी है और अचानक कार्रवाई से भारी नुकसान हो सकता है। नोटिस लगाए जाने के बाद क्षेत्र की महिलाओं ने विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे अपने व्यापार और आजीविका को बचाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध कर रही हैं। सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग विरोध और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। व्यापार संघ के जो चीफ हैं उन लोगों से भी मिले, वो सबसे मिलकर और सारी रिपोर्ट यहाँ से लेकर वो गए हैं जहाँ पे। आज भी आवास विकास के द्वारा नोटिस बांटे जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें वो काम करना ही होगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उससे हम में से कोई भी उसको नकार नहीं सकता, मुख्यमंत्री भी उसको नहीं नकार सकते। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि जो उस दिन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई और जिन्होंने अपनी टीम भेजी थी, वो टीम आपकी सारी समस्याएं, हमारी सारी समस्याएं, वो सारी सरकार के पास ठीक तरह से बता दी गई है। अब वो उस पर काम कर रहे हैं, उसका हल ढूंढ रहे हैं कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। अगेन सबसे बड़ी बात वही आती है हमारे सामने कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हमको पालन करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपना घर, अपनी दुकान, अपना परिवार सब बचाने के लिए हमें कोई समाधान तो चाहिए। वो समाधान जो है ढूंढा जा रहा है और बहुत पॉजिटिव तरीके से ढूंढा जा रहा है। पूरी सरकार आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि सरकार आपके साथ है। समाधान बहुत जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा वो अभी नहीं पता है, कौन सी तारीख को मिलेगा वो भी नहीं पता है, कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता है। उसके लिए सब लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी और सभी लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम सभी प्रयासरत हैं उसके लिए। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये या तो राम जी जानते हैं या बहादुर जानते हैं। लेकिन हम उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं, राम जी से हम ये तो कह सकते हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं राम जी से। अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं आपका परिवार हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, समझे ना। मैं भी तो ये जो आपका जो दर्जा जो है भाई, ये सिर्फ आपकी नहीं है, आप मेरा परिवार है, इसलिए मैं ये अब मेरी है। आप ये समझ लीजिए, हम सब कोशिश कर रहे हैं, पूरी सरकार इस समय आपके साथ है। आवास विभाग जो कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, उसे करना ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको मानना ही होगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश वो सबको मानने हैं, वो मानेंगे। लेकिन समाधान कुछ ना कुछ इसका जरूर निकलेगा। ऐसा जो सरकार ने मुझसे कहा है, सरकार के जो सलाहकार हैं उन्होंने मुझसे कहा है ये बात कि समाधान निकलेगा। कब तक निकलेगा ये नहीं कहा, लेकिन जल्दी निकलेगा ये कहा है। क्या निकलेगा वो नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है कि अच्छा समाधान निकलेगा। इसलिए आप इसको, मुझे तो ये जो चीज़ें हैं सारी, बस मैंने एक ही बात आपसे कहनी है कि हम परमात्मा से जब कुछ मांगते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमें ये कर दो। हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए अच्छा है, होगा कि नहीं होगा। हम कहते नहीं, बस हमारा ये काम कर दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ इस समय, परमात्मा से ये मांगो कि परमात्मा वो हमारे लिए कर दे जो हमारे लिए अच्छा हो, और परमात्मा वही करेगा जो हम सब के लिए, आप सबके लिए अच्छा हो। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। और एक मेरी आपसे गुजारिश है, आज दरखास्त है, मेरी प्रार्थना है आपसे, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, यहाँ मत बैठिए। आपका ध्यान आपकी सरकार रख रही है, आपका जो भाई रख रहा है, छोटा जनप्रतिनिधि रख रहे, सभी रख रहे हैं आपका ध्यान दीजिए। हमारा जब तक आपका समाधान ना आए, जब तक हमारा तोड़ा ना जाए, हमारा कोई भी ऐसा कोई काम ना करे ताकि हमें
जो नोटिस हैं वो जहाँ तक मेरी जानकारी है उसका 2 महीने का है, 15 दिन का। आज से बढ़ने शुरू हुए हैं। उसकी सरकार जो नोटिस उसमें समय तो दिया होगा ना, 2 महीने का समय है उसमें। तो उसके लिए सरकार को भी पता है उन नोटिसों में क्या लिखा है, तो सरकार पूरी तरह प्रयासरत है उसके लिए। ये आप ये मान लीजिए कि अब ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। तो आप जहाँ इस धूप में इस गर्मी में न बैठे, मेरी किसी बहन की तबीयत खराब हो जाएगी, जितना हो सकता है वो किया जा रहा है। आप ये ना समझें कि आपके बैठने से जो है पूरी मतलब उनको ये बात भूल जाएंगे, वो नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा उनको ये बात, बिल्कुल भी। तो इसलिए आप लोग अपने घर रहें। आप इस गर्मी में बहुत गर्मी है, 41 डिग्री टेम्परेचर था। किसी बहन की तबीयत खराब हो जाएगी तो वो उसकी तबीयत नहीं खराब होगी, वो मेरी तबीयत खराब होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बताइए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं मेरी मजबूरी भी समझ रहा हूँ। मैं आपको ये पॉलिटिकल लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी डिमांड के तहत नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी बहन है, आप मेरा परिवार है। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार धूप में इस तरह बैठा रहे, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपको किसी बात सुनिए, बहन जी मेरी बात सुन लो ना। मैं आपको किसी बात की इस बात के लिए विवश नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से हट जाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्यार में कह रहा हूँ, संवेदनशीलता में कह रहा हूँ, आपका भाई होने के नाते में ये कह रहा हूँ। आप तबीयत खराब न हो जाए, आप घर बैठे जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर कुछ नहीं होता। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि सबसे पहले भी 25-30 नोटिस माननीय सांसद जी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए हैं। कुछ और यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सांसद जी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील की और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अपने जिम्मे ली है। किसी को एक पैसा उसके लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आपको वहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। नारेबाजी मत कीजिए, नेता नहीं बनना है मुझे, मैं भाई ठीक हूँ, नेता नहीं बनना हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, 25 नोटिस हमने कल भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचाए हैं और भी लोगों के नोटिस मैं पहुँचा रहा हूँ। ये सरकार बड़ा काम नहीं है, जो मेरा पर्सनल जो मैं कर सकता हूँ मैं ये कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये पता तो लगे कि कौन व्यक्ति है, कौन भाई है, कौन बहन है, उनकी क्या परेशानी है। ये हम पर्सनल लेवल पर हम कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। बड़े मकानों के थे और छोटे मकानों को किसके लिए लिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट को पता तो अब मुझे नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी कोशिश जरूर कर सकते हैं। सरकार अपनी तरह समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है, हम अपनी तरह एक और प्रयास मतलब जो है उसमें हम ऐड कर रहे हैं कि हम एक ये भी चीज करके देख लें जो अभी तक बहुत ताज्जुब होता है इस बात का। परसों की आपकी लड़ाई है ये, आप में से एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं गया आज तक भी, तो बहुत ताज्जुब की बात है। मैं जब 22 दुकानों का जब हुआ था डिमोलिशन और मैं आया था, मैंने शटर खुलवा दिए थे, उस वक्त भी मैं ये बात आपसे कह के गया था, आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी होगी, हम साथ हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है, आपको भी खड़ा होना होगा। और बहुत ताज्जुब की बात है कि आप में से कोई भी चलो ठीक है, रहने को चलो ठीक है कि घर चला बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कोई भी भाई सुप्रीम कोर्ट में भी सुविधा मिलती है कुछ लोगों को कि उनकी जो फीस होती है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। जो मैं भी ये कर रहा हूँ वो उसी बेसिस पे है कि उनको पैसे नहीं देने हैं, खाली उनको जाना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो जाना होगा उनको, बस अपनी बात कहनी होगी वहाँ। तो कोशिश करना हम सबका फर्ज होता है, जो आपको भी करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब हम राम जी से वाहेगुरु से प्रार्थना करें कि वो जो हमारे लिए अच्छा हो, जो भी समाधान हमारे लिए अच्छा हो, वो समाधान हमारा वो कर दे और समय रहते कर दे। बस यही वाहेगुरु से राम जी से प्रार्थना करें।
आपके सारे यहाँ से करेंगे, आपके कहने पे हमने आज तक कर रहे हैं। और एक मकान में उठने वाली बात है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमें अगर कोई अच्छा समाधान मिलता है, जो मिलेगा ठीक है ना, तो उसका भी आपको स्वागत करना चाहिए, उसका भी स्वागत करना चाहिए। और बस सर हमारे घरों पे बात है, हम बेघर हो जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। अब आप एक काम तो करें, खड़े तो हो जाएं कम से कम अपने सारे, आपने वायदा किया है तो। भैया क्या कर रहे हो? आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, अब सांसद होने के नाते कह रहा हूँ, ये तो भाई होने के नाते मैं बात कर रहा था आपसे, अब मैं सांसद होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम विपक्षियों ने पास नहीं होने दिया, लेकिन आप कभी घबराइएगा मत। नारी शक्ति को उसका अधिकार, मातृशक्ति को उसका अधिकार मिलेगा और जरूर मिलकर रहेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम जितने भी एनडीए के लोग हैं, हम सब नारी को उसका अधिकार दिला कर रहेंगे। ये हमारा संसद का एक सत्र, विशेष सत्र आया जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास करवाना था। पहले पास हो चुका है, उसको चेंज कराना था। तो मैं 15 तारीख को यहाँ पहुँचा दिल्ली, और मैंने 15 तारीख को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स से बात की, उनकी राय दी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब ये देखिए सामने आप लोगों ने भी लगा कर रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं, तो उसका आदेश का सम्मान तो हमें भी करना है, आपको भी करना है। मैंने उनसे बहुत सारी बातें पता की। 16-17 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो था वो पास नहीं हो सका। वो पास इसलिए नहीं हो सका, वो भी बता दूँगा आपको। वो लोग आते भी हैं यहाँ कभी कभी, सपा के लोग और कांग्रेस के लोग, उन्होंने मिलकर नारी को उसका अधिकार नहीं मिलने दिया। उस दिन जो 33% की भागीदारी लोकसभा में या विधानसभा में होनी थी, वो नहीं हो पाई उनकी इसकी वजह से। फिर 18 तारीख को पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, एडजॉर्न हो गई। उस दिन जो मैंने काम किया है इस प्रकरण में, तो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। जिस दिन हमारे पास हमारी समस्या का समाधान आ जाएगा, उस दिन मैं आपको वो बताऊंगा कि उस दिन मैंने क्या किया था और कितना काम मैंने किया। 19 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ आपने वो फोटो देख भी लिया होगा, वो उन्होंने ट्वीट किया था। मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से मिला, लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया वो फोटो, तो मुझे भी ट्वीट करना पड़ा उसको रिट्वीट। उसमें आप देख रहे होंगे मेरे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरे राइट में एक संघ के हमारे बहुत बड़े समन्वयक बैठे हैं, मैं हूँ और एक लॉयर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। हम लोगों ने वहाँ मीटिंग की। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सलाहकार हैं, उनके साथ 2 घंटे की हमने मीटिंग की। उसके बाद अगले दिन मैं फिर यहाँ आ गया, दिल्ली में था। फिर मैंने बात की लोगों से, और 21 तारीख को, 21 या 22 को वहाँ से जो टीम आई, शासन की, सरकार की, मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई टीम थी, वो उसने सभी जनप्रतिनिधियों से बात की। उनके जो मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर। आप सभी यहाँ जल्दी नहीं आता। सबसे पहले मैं उसका कारण आपको बताना चाहूँगा। मैं 25 जनवरी से और 3 अप्रैल तक
मेरठ में था और दिल्ली में था, 2.5 महीने। आप सब महिलाएं हैं, घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मेरा जो रहने का प्रधानिक स्थान है वो मुंबई है। मेरी पत्नी यहाँ मेरे साथ ही, मेरी बेटी अकेली थी वहाँ। 2.5 महीने यहाँ रहने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, घर कैसे चलता है। कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने थे वहाँ जरूरी, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। सुनिए मेरी बात सुनना, आपको बता, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। मुझे यहाँ के सब हालात पता लगते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा था। और वो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सुनने को भी मिला, लेकिन मैं वो सुनने को इसलिए टाल गया। बिल्कुल भी मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ये दुख का समय है, आक्रोश का समय है, और जब किसी को दुख होता है तो वो अपने शब्द नहीं देखता, वो अपने शब्द नहीं देखता, उसके मुख से कुछ भी निकल सकता है। इसलिए मैंने उन बातों का कहीं कोई मलाल नहीं लिया, कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया मैंने उसको। लेकिन मुझे यहाँ का एक एक हालात से मेरा परिचय था। अरे नीचे करो, नीचे कर दिया भैया, चेहरा तो आ जाए, मोबाइल में आएगा। देखिए सांसद जी आए थे यहाँ पे, क्या रहा, क्या आश्वासन दिए थे सांसद जी आए थे। शुरुआत मेरी देर आए दुरुस्त आए से है, 15 दिन बाद आए हैं। कोई कारण रहा होगा उनकी व्यवस्थाओं का, वो आए, हमारी बात सुनी, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझने का काम किया। हमारी उस पीड़ा जो महिलाओं ने रखी उसको उन्होंने सुना। उस पर उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास होगा, मेरा पूरा प्रयास होगा यहाँ की समस्याओं का हल निकले। भगवान पर भरोसा करें, वाहे गुरु पर भरोसा करें, आपकी बात पर कोई ना कोई हल निकलेगा, हल निकलेगा। हमें भी भरोसा है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, परिवार की महिलाएं बैठी हैं, इसी भरोसे और इसी आस में बैठी हैं। उम्मीद है भरोसा कायम रहेगा। लेकिन चूंकि लोगों के विश्वास में यहाँ कमी है, सब लोगों ने आकर शटर उठाया था, सब लोगों ने आकर मिठाई खाई थी, मिठाई बांटी थी, इस कारण से कुछ विश्वास में कमी है। कठिनाई इस बात की है कि जिस व्यापारी समाज की दुकानें हैं, जिस व्यापारी समाज की महिलाएं बैठी हैं, उनको सुनने और समझने का मौका उनके साथ के कुछ लोगों ने नहीं दिया। ये लोगों की पीड़ा आई है निकल के। लोगों की बात कर रहे हैं, साथ में थे उनके, जो उनको यहाँ पर लेकर आए, जिनके साथ जो उनके साथ आए थे। तो सांसद जी को अगर वास्तविक स्थिति से नहीं अवगत कराएंगे, उनको सही बात नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? वो क्या करेंगे? अगर गुमराह करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। सही तरीके से सही बात बताई जाएगी। तो हमारा भी मानना, हम भी ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, और वह भी बार बार ऊपर वाले पे भरोसा करने, उनके पास कोई समाधान तो ऊपर वाले के अलावा कुछ नहीं था कि ऊपर वाला अच्छा करेगा, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। तो हम भी ये बात कह रहे हैं, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। हमारा धरना चला है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, ये धरना करें या न करें ये उनका निर्णय, हमारा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन हम व्यापारी के साथ थे, व्यापारी के साथ हैं, व्यापारी के साथ रहेंगे। व्यापारी का इस समय अहित हो रहा है, इनको पूरी सरकार को यहाँ पर आना चाहिए। और सरकार के लोग आए थे, अवस्थी जी ने हमारी बात सुनी है, उनकी बात से के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी पीड़ा पहुंची है। और मैं समझता हूँ अवस्थी जी के जो प्रयास होंगे उनमें कोई ना कोई सफलता हमारे व्यापारियों को मिलेगी। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।